ईद का पहला दिन है, नमाज़ पढ़ी और एक दूसरे से ईद मुबारक खैर मुबारक की। तो पख्तून कल्चर में एक रिवाज है जो सदियों से कायम है। आज वही रिवाज आपको हम दिखाएंगे। एक घर में फारिग होने के बाद दूसरे घर की तरफ चलते हैं। इस घर की मेरे पास शॉट नहीं है। दूसरे घर की तरफ रवाना होते हैं। चलते हैं, देखते हैं कि दूसरे घर में क्या बना है। घर बहुत दूर था और फाइनली पहुंच गए। तो देखते हैं बना क्या है। वाह भाई, पिलाओ है, पिलाओ, बन्नू बेफ पिलाओ। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है। जगह नहीं मिल रही थी ताकि मैं भी बैठ जाऊं। ऊपर से कज़न आवाज़ मारता है कि बैठो। मैंने कहा जगह नहीं है, किधर बैठूं। चलते हैं दूसरे घर की तरफ, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या बना है। घर में एंटर होने के बाद ही जी रश बन गया और बैठ गए सारे। ये यहाँ पर भी चावल ही बने हैं। मुझे भी जगह मिल गई, बहुत ही मुश्किलों से घुस गए अंदर और जी शुरू हो गया। चावल तो बहुत ही लजीज किस्म के बने थे, बहुत मज़े के। इसी घर के फारिग होने के बाद दूसरे घर की तरफ चलते हैं। घर भी हमारे बहुत दूर दूर हैं तो चलने में थोड़ी दुश्वारी होती है, लेकिन यही तो मज़ा होता है ईद का, साल में एक बार। सुबह ईद की नमाज के बाद आप लोग तो सो जाते होंगे, हमारा तो ये रिवाज है, हम तो एक दूसरे के घर दावत होती है। तो ये घर बहुत दूर था। तो कज़न भी आ गया मेरे साथ, पीछे से कहता है वीडियो शीडियो बना। मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो घर फाइनली हम पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या बना है। कज़न को मैंने आवाज़ मारी कि एक ट्रे ले आओ ताकि साइड पे जाके बैठ जाएं। ट्रे तो ले आई लेकिन इसने किसी और को पकड़ा दी। मैंने कहा चलो खैर है, कोई नहीं, देख लेंगे, जगह मिल जाएगी, किधर ना किधर तो घुस जाएंगे। चावल बहुत ही मज़े के बने थे जी। चलते हैं दूसरे घर की तरफ। कज़न कहते हैं एक शॉट बना लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, बना लेते हैं। बहुत से चलने के बाद पहुंच ही गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बना है। घर में दाखिल होते ही जी ट्रे सजी हुई हैं और मैं बैठ गया, हमला किया। और यहाँ पर तो चावल इंतहाई गर्म थे, इंतहाई, हाथ ही नहीं लगा सकता। मैंने गोश्त पे हमला किया और उठाया गोश्त को, सिर्फ गोश्त दिखाया। चावल तो खाने के नहीं थे, बहुत गर्म थे। चलते हैं दूसरे घर की तरफ। अब बारी हमारे घर की। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो हमने चावल बनाए हैं। लोगों का रश भी ज़्यादा है, काफ़ी बंदे हैं। हमारा ख़ानदान भी माशाल्लाह बहुत बड़ा है। सारे एक दूसरे के घर जाते रहते हैं ईद के सुबह। और ये भाई आता है और कहते हैं आपने, मैंने सुना है कि आपने तो चावल में ऊँट का गोश्त डाला है। यहाँ से फारिग होने के बाद दूसरे घर की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पर तो मैं पहुंचा तो जी लोग कहते हैं हमने तो कहा लिए। मैंने कहा ओ जी मैं रह गया।
मैं भी भागते भागते गया और एक ही जगह में बैठ गया। देखा तो जी सब कुछ ख़त्म है, सिर्फ चोले ही रह गए हैं। मैंने कहा अब इस पे ही गुजारा करते हैं। ये पहला नवाला किया, बहुत ही मज़े के थे। मैंने कहा अब यहाँ पर ही खाते हैं सारे। इस घर के फारग होने के बाद दूसरे घर की तरफ चलते हैं। इस घर में किसी ने हमें बताया था कि यहाँ पर तो देसी घी है और जी सफ़ेद चावल है। मैंने कहा देसी घी को तो मैंने नहीं छोड़ना, चलो चलते हैं देखते हैं कैसे है। यहाँ पर भी वही सीन होता है कि लोग पहले से ही बैठे होते हैं और जी हमलावर शुरू हो जाता है। ये है देसी घी और सफ़ेद चावल, वाह भाई वाह। साथ में बिरयानी भी है गोश्त वाली। यहाँ पर मैं अपने कज़न को आवाज़ मारता हूँ एक ट्रे ले आओ, वो भी ट्रे ले के आता है। तो ये ट्रे आई है दूसरी जगह में रख देता है, मैं कहता हूँ इधर ले आता है, मैं भी घुस जाता हूँ अंदर। तो ये मैं भी साथ में बैठ गया और देसी घी का मज़ा लिए। ये नवाला गया देसी घी में और ये गया जी, आय हाय। चलते हैं दूसरे घर की तरफ। यहाँ पर आए हैं कि सफ़ेद आंखों वाली कोई चीज़ है। हमने कहा ये क्या चीज़ होगी। गए तो अंदर देखा जी सफ़ेद आंखों वाली चीज़ पे लड़ाई लगी हुई है। आपको दिखाते हैं सफ़ेद आंखों वाली क्या चीज़ है। ये सफ़ेद आंखों वाली चीज़, ये लस्सी। यहाँ तक हुआ हमारा सफ़र ख़त्म। मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, तो तब तक अपना भी ख्याल रखना, हमें भी दुआ में याद रखना।